आज हम इस वीडियो के माध्यम से ऑटो रिन्यूअल प्रोसेस के बारे में जानेंगे। इसके लिए FAD को कैपिटल कनेक्ट ऐप का वर्जन अपडेट करना होगा और उसके पश्चात माई क्लाइंट वाले टैब पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर उसके सामने ऑटो रिन्यूअल क्लाइंट के नाम से नया सेक्शन ऐड किया गया है, उसे FAD को यहाँ पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर एक लिस्ट ओपन होगी जिसमें नंबर ऑफ क्लाइंट्स बताए गए हैं और FAD को यह अधिकार दिया गया है कि वो इन क्लाइंट से बात करें, इन पे विजिट करें और इन्हें रिन्यूअल लोन लेने के लिए जो है प्रेरित करें। और उसके लिए जो FAD हैं वो अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं इन क्लाइंट्स को बात करने के पश्चात, और उसका रिमार्क यहाँ पर अपडेट करना होगा। ध्यान रखिए यहाँ पे कुछ कॉलम्स बताए गए हैं, जैसे इंस्टॉलमेंट रिक्वायरमेंट यानी कि 0-1। 0 का अर्थ यह है कि उस क्लाइंट का लोन जो है वो क्लोज हो चुका है या वो बिलो 30 वाली DPDs में है, हम ऐसे क्लाइंट को लोन कर सकते हैं। और 1 का अर्थ यह है कि उस क्लाइंट का लोन अभी चल रहा है, आपको उस केस में उस क्लाइंट से एक इंस्टॉलमेंट रिसीव करनी है। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम उस वाले क्लाइंट पे क्लिक कर रहे हैं जिसका इंस्टॉलमेंट रिक्वायरमेंट में 1 दिखाया गया है, तो इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपके सामने ऑप्शन दिखाई देगा कलेक्ट 1 इंस्टॉलमेंट देन प्रोसेस ऑटो रिन्यूअल, यानी कि आपको इस क्लाइंट से एक इंस्टॉलमेंट रिसीव करनी है, उसके बाद ही आप इसका ऑटो रिन्यूअल प्रोसेस कर पाएंगे। और 0 जिसका इंस्टॉलमेंट रिक्वायरमेंट दिखाया गया है यानी कि उसका लोन स्टेटस क्लोज है, इस ऐसी कैटेगरी वाले क्लाइंट को लोन देने के लिए आप क्लिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शन दिखाए गए हैं। नंबर 1 रेडी फॉर रिन्यूअल, यदि क्लाइंट ओके है, रिन्यूअल लोन लेना चाह रहा है तो रेडी फॉर रिन्यूअल पे क्लिक करें। यदि क्लाइंट नॉट इंटरेस्टेड है, लोन लेने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करें। यदि कोई कलेक्शन इशू है तो कलेक्शन इशू पे क्लिक करें। यदि कोई क्लाइंट का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो बिजनेस नॉट गुड पे क्लिक करें। यदि वो क्लाइंट माइग्रेटेड है तो उस माइग्रेटेड पे क्लिक करें। अभी हम उदाहरण के तौर पे यह देख रहे हैं कि यदि कोई क्लाइंट रिन्यूअल लोन चाह रहा है तो रेडी फॉर रिन्यूअल पे क्लिक करें और ओके बटन पे क्लिक करें। अब आपके सामने एक मैसेज आएगा, आर यू श्योर, डू यू वांट टू रिन्यूअल प्रोसेस, यस या नो। तो इस केस में आप इसे यस पे क्लिक करें। तो यस करने के पश्चात वह क्लाइंट अप्रूव वाले सेक्शन में दिखाई देने लगेगा और रिजेक्टेड वाले सेक्शन में वो क्लाइंट दिखाई देंगे जो FAD द्वारा रिजेक्ट किए गए हैं। जैसे ही ये क्लाइंट FAD द्वारा अप्रूव किए जाते हैं, ऑटोमेटिक ये क्लाइंट ब्रांच हेड की क्यू में चले जाएंगे, यानी कि अब ब्रांच हेड इन क्लाइंट्स को डिसाइड करना है कि उन्हें लोन देना है या नहीं देना है। तो इसके लिए ब्रांच हेड अपने स्वयं की ID यानी कि कनेक्ट ऐप में लोन ID पासवर्ड एंटर करेंगे और ये जो क्लाइंट्स दिखाए गए हैं इनकी ऑटो रिन्यूअल प्रोसेस के तहत प्रोसेस करेंगे। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार ब्रांच हेड जो FAD द्वारा केस अप्रूव या रिजेक्ट किए गए थे उन्हें आगे प्रोसेस करने के बारे में। तो ब्रांच हेड कैपिटल कनेक्ट ऐप के माई क्लाइंट में क्लिक करेंगे, उसके पश्चात ब्रांच हेड भी ऑटो रिन्यूअल क्लाइंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये सेक्शन दिखाई देंगे पेंडिंग, यानी कि यहाँ पर वो केसेस हैं जो ब्रांच हेड को देखने हैं। अप्रूव्ड बाय स्टाफ वाले सेक्शन में वो क्लाइंट दिखाई देंगे जो FAD द्वारा अप्रूव किए गए हैं। रिजेक्ट बाय स्टाफ वाले कॉलम में वो वाले क्लाइंट दिखाई देंगे जो FAD द्वारा रिजेक्ट किए गए हैं। अप्रूव वाले सेक्शन में वो वाले क्लाइंट दिखाई देंगे जिन्हें ब्रांच हेड ने अप्रूव कर चुके हैं, यानी कि पहले FAD द्वारा अप्रूव किए जा चुके हैं, फिर उसके पश्चात ब्रांच हेड द्वारा अप्रूव किए जा चुके हैं। यदि ब्रांच हेड किसी केस को रिजेक्ट करते हैं तो वो रिजेक्ट वाले सेक्शन में दिखाई देंगे। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि FAD द्वारा कोई केस रिजेक्ट किया जाता है तो ब्रांच हेड द्वारा उस केस को अप्रूव या रिजेक्ट दोनों किए जा सकते हैं।
अब हम बात करेंगे कि यदि ब्रांच हेड को केस अप्रूव करना है तो किस प्रकार उन्हें वो इस केस को अप्रूव करेंगे। ब्रांच हेड को जो एफईडी द्वारा केस अप्रूव किए गए हैं वो अप्रूव बाय स्टाफ वाले बकेट में दिखाए गए हैं। ब्रांच हेड को इस केस को अप्रूव करने के लिए रिमार्क वाले सेक्शन के क्लिक वाले बटन पर क्लिक करना होगा और वही सारे ऑप्शन दिखाए गए हैं, रेडी फॉर रिन्यूअल, नॉट इंटरेस्टेड, कलेक्शन इशू, बिजनेस नॉट गुड एंड माइग्रेटेड। अगर क्लाइंट को इन्हें रिन्यूअल लोन लेने के लिए ओके करना है तो रेडी फॉर रिन्यूअल पे क्लिक करना है और ओके बटन पे क्लिक करके एक ऑप्शन पूछेगा आपके सामने, आर यू श्योर, डू यू वांट टू रिन्यूअल प्रोसेस, इसके यस बटन पे क्लिक करना है। तो यह क्लाइंट अब ब्रांच हेड की जो अप्रूव वाला सेक्शन है वहां पर दिखाई देगा। इट मीन्स यानी कि यह जो क्लाइंट है वह लोन रिन्यूअल लोन लेने के लिए ओके है और जैसे ही ये इस सेक्शन में दिखाई देगा इसके बाद यह क्लाइंट सीधा ब्रांच क्वालिटी मैनेजर की क्यू में यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन में दिखाई देगा। ब्रांच हेड द्वारा केस अप्रूव करने के पश्चात वह क्लाइंट सीधा ब्रांच क्वालिटी मैनेजर की डिजिटल पीवी में दिखाई देने लगेगा। इसके लिए BQM को लोन प्रोसेसिंग पे क्लिक करना है, डिजिटल पीवी पे क्लिक करना है और यहाँ पे CML प्रोडक्ट पे क्लिक करके अपनी ब्रांच का नाम सेलेक्ट करना है। ब्रांच का नाम सेलेक्ट करने के पश्चात आप यहाँ पे देखेंगे कि उस क्लाइंट की जो ऐप आईडी है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आपको उस क्लाइंट की ऐप आईडी को सेलेक्ट करना है, यानी कि BQM ऐप आईडी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उस क्लाइंट की पीवी करेंगे। पीवी करने के पश्चात जो क्लाइंट है, जो केस है, वो हेड ऑफिस में क्रेडिट अप्रेजल के लिए चला जाएगा और फिर जो हमारी सैंक्शन लेटर प्रोसेस है उसको ब्रांच हेड फॉलो करेंगे और उस क्लाइंट को डिस्बर्समेंट करेंगे। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से यह जाना है कि किस प्रकार ऑटो रिन्यूअल प्रोसेस में क्लाइंट को रिन्यूअल लोन दिया जाते हैं। धन्यवाद।